तो किस तरह से जैसे कि आपकी गाय 32-32 लीटर दूध जो कि रिकॉर्ड यानी कि जो वाइफ वाले आते जी हैं जी जी पूरा ऑन रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कैमरे ऑन पर रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके गाय ले के जाते अकॉर्डिंग हैं। जो है वो है 32 किलो 200 32 किलो 200 ग्राम दूध है। तो उसे कितना फीड देते हैं, कैसे देते हैं? सर लगभग 10वें महीने में। ये 10वें महीने में गाभिन हुई, ये भी और ये भी ये दोनों दोनों जो बछड़ी देख रहे हैं 10 महीना हुई हाँ, तभी ये गाभिन हो गई, यानी प्रेग्नेंट करा दिया गया। और इधर इधर जो है ये 9 महीना जो है गाभिन हुई, जो कि मायने रखते हैं। 9 महीना बहुत ज्यादा समय नहीं होता। 9 महीने में देखोगे तो कभी कभी देखने को मिलते हैं इतने छोटे छोटे ही रह जाते हैं 9 महीना में। और जो अपने गांव इलाके में देखिए बहुत ही छोटे छोटे, लेकिन 9 महीने में प्रेग्नेंट हो गए। अभी 3 महीने की ये प्रेग्नेंट है। ये लगभग 9 3 11 9 3 12 महीने की। तो आज हम पहुंच चुका हूं संस्कार डेयरी फार्म पर और उनके ऑनर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जानते हैं इनके पास 32 लीटर दूध देने वाली या 30-30 लीटर दूध देने वाली गाय पड़ी हुई हैं। तो दूध इतना लेने के लिए क्या क्या खिलाते हैं और कैसे इसका जो है देखभाल करते हैं जिससे कि इतना दूध दे रही हैं? सर अपना परिचय दे दें। सर देवेंद्र तिवारी, संस्कार डेयरी फार्म, खेमईपुर, रानीगंज, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। तो किस तरह से जैसे कि आपकी गाय 32-32 लीटर दूध जो कि रिकॉर्ड यानी कि जो वाइफ वाले आते हैं जी जी पूरा ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर रिकॉर्ड करके ले जाते हैं, जो है वो है 32 किलो 200 32 किलो 200 ग्राम दूध है। तो उसे कितना फीड देते हैं, कैसे देते हैं? सर 32 किलो वाली को हम जो फीड ऑफर कर रहे थे वो 12 केजी था। हाँ 12 केजी इसको फीड दे रहे थे, लेकिन बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का फीड होता है। और जब तक आपके पास सुपीरियर क्वालिटी का फीड नहीं होगा, सुपीरियर जेनेटिक्स नहीं होगी आपके पास, सुपीरियर आपका मैनेजमेंट नहीं होगा, तब तक ये चीजें आसान नहीं है। तब तक आसान नहीं है। तो आप अच्छा फीड रखिए, अच्छी ब्रीड रखिए, अच्छा मैनेजमेंट रखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 32 लीटर इस बार पंजाब का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है 78 लीटर का रहा है। तो जी जी 78 लीटर का रहा है। पीडीएफ है, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। यानी एक दिन का यानी एक टाइम में कितना होगा? एक टाइम वो यानी वही सर वो 3 बार मिल्किंग कराते हैं एक दिन में। हाँ एक दिन में 3 बार, हर 8 घंटे पे मिल्किंग होगी और 24 घंटे में 3 मिल्किंग होगी। उसका रिकॉर्ड बनता है। और वहां पे जो रिकॉर्ड भी बना है पिछले साल 78 लीटर का है हाईएस्ट। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए। ये हमारे जिले के लिए हो सकता है 30-32 लीटर सुन के लोग चौंक रहे हैं, ठीक है। आराम से 40-50-60 लीटर गायें दूध कर रही हैं अपने इंडिया में ही। तो वो करने के लिए आपके पास अच्छी जानकारी, अच्छा फीड, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छी ब्रीड होनी चाहिए। तो उससे जो है जैसे हमें कोई भी नॉर्मल भी पशु हो तो दूध बढ़ाने के लिए जो दिया जाए, क्या क्या चीजें दिया जाए? सर दूध बढ़ाने के लिए केवल संतुलित आहार दिया जाए, किसी भी एक चीज पे बहुत ताकत नहीं लगाई जाए, ठीक है। कि हम केवल कैल्शियम ही पिलाए ले रहे हैं, कुछ लोग चीनी और गुड़ ही खिलाए ले रहे हैं ना, कुछ लोग केवल चोकर पे ही पशु को चलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे सिर्फ गेहूं का जो छिलका आता है लोग वही खिलाते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं देते, बोलते हैं दूध नहीं बढ़ रहा है। कहाँ से बढ़ेगा? केवल आप चोकर दे रहे हैं। संतुलित आहार तो पहले उसको दे लीजिए। संतुलित आहार वही होता है जिसमें आपका वसा हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, एनर्जी हो, ठीक है। जब सब कुछ मिलेगा, मिनरल्स हो, जिंसिंग्स हो, सब कुछ जब आपको मिलेगा तब अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा परफॉर्म करने के लिए अच्छे नस्ल का जानवर होना चाहिए आपके पास। अच्छे नस्ल का अगर जानवर है, अच्छा फीड है, आपका मैनेजमेंट बढ़िया है, तो कुछ नहीं करना है। कोई जबरदस्ती थोड़ी दूध निकाला जाता है। दूध जानवर अपने स्वेच्छा से देगा, आपके मेहनत पे देगा, आपके मैनेजमेंट और फीड पे देगा। अच्छा फीड खिलाइए, बहुत आसान है दूध निकालना। यहाँ पे लोग, अब किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, कुछ सामान्य कंपनियां हैं जो कि पशु आहार बहुत प्रचलित है। किसी भी दुकान पे, किसी मार्केट में चले जाइए, ऐसी कंपनियां हैं जो एकदम सामने रखा हुआ है, वही लेके खिला रही हैं। उसमें है क्या? उसमें कुछ नहीं है। धान की भूसी डाला हुआ है, यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा है, गुड़ की मात्रा ज्यादा है, बस यही सब, मतलब दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा जो कुछ है वो मिला करके दिए दे रहे हैं। वही लोग खिला के कहते हैं दूध नहीं बढ़ रहा। कहाँ से बढ़ेगा दूध? जैसे संतुलित आहार बनाना हो, डिवार्मिंग नहीं कर रहे हैं। डिवार्मिंग कितने दिन पे करना चाहिए? सर डिवार्मिंग का जो बहुत अच्छा समय है वो 4-4 महीने का है। एक साल में कम से कम 3 बार आप डिवार्मिंग करिए। डिवार्मिंग के 2 से 3 दिन के बाद कम से कम 5 से 10 दिन के लिए उसको लिवर टॉनिक ऑफर करिए जानवर को, तब तो वो अच्छा चल पाएगा, ठीक है। जैसे ज्यादा फीड खाने वाले जो जानवर हैं उनके लिए बाईपास फैट, रूमेन सपोर्ट बहुत जरूरी है। रूमेन सपोर्ट के लिए जब तक आप कुछ नहीं देंगे, इतना जब आप उसको अनाज देंगे, 12-12 केजी, 14 केजी, 10 केजी अनाज कोई जानवर खा रहा है, तो उसका रूमेन डिस्टर्ब होगा, माइक्रोफ्लोरा जो है वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होंगे, आपका ना फैट सही आएगा ना स्नैप सही आएगा। तो इसलिए इन चीजों को सुधारने के लिए जरूरत फिर वहीं आके बात पहुंच जाती है कि अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा फीड।
यानी ज्यादा अच्छा फीड दे रहे हैं तो अच्छी नस्ल की पशु भी होना जरूरी है, बहुत तभी दूध जरूरी है, पाएंगे। बहुत जरूरी है। अब आप ऐसे ही समझ लीजिए कि कोई आपके पास वाहन है, गाड़ी है, बहुत बहुत पावरफुल गाड़ी है, सड़क खराब है तो क्या चल पाएगी गाड़ी? नहीं चल पाएगी। सड़क बहुत अच्छी हो, आपकी गाड़ी ही खराब है तो चल पाएगी? फिर भी नहीं चल पाएगी। तो कहने का वही मतलब है, आपकी ब्रीड एक नंबर की होनी चाहिए, फिर फीड एक नंबर का होना चाहिए और मैनेजमेंट एक नंबर का होना चाहिए। जैसे संतुलित आहार आप घर पर बनाते हैं या खरीद कर लाते हैं? हम खरीद के ला रहे हैं और जो हमारा फीड आ रहा है वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है। माँ डेयरी फीड्स हम खिला रहे हैं बाराबंकी से ला करके। तो जब से इसको खिला रहे हैं बहुत सारी चीजें सुधार में आई हैं। गायों का समय से हीट में आना, समय से गाभिन होना, बार बार रिपीट नहीं करना और बच्चों का अच्छा ग्रोथ। तो हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं अपने फीड का पावर। आप ये देखिए 1 साल की पंडिया है, ठीक है। आइए आपको बछड़ी दिखाते हैं जो कि कोई 8 महीने की बछड़ी है आपकी, 9 महीने की, 9 महीने की बछड़ी है। थोड़ा दिखाइए कैमरामैन, हमारे तरफ दिखाइए। 9 महीने की बछड़ी है, आपको हम दिखाता हूँ। देखिए कि 9 महीने में हिट पर आ गई। इसका हिट में आई, प्रेग्नेंट भी हो चुकी, अभी 1 साल की पूरी नहीं हुई है। थोड़ा इसको सही दिखाइए, टेस्ट हो चुका है, बल्कि काफी सुस्त नजर आ रहे हैं हमारे कैमरामैन। प्रेगनेंसी टेस्ट ये जो है मात्र 9 महीना की थी तभी गर्भवती हो गई, मात्र 9 महीना। समझ लीजिए अभी 11 महीने, कितने महीने का अभी नहीं है ये, अभी इसका 3रा महीना शुरू हो चुका है। तो इतना तगड़ा तरीके से कैसी मतलब 9 महीने में हिट यही करा है, ये सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स एसएजी का सीमेन है, ठीक है। तो पहली चीज वही आ गई कि ब्रीड। अब उसके बाद हमारे पास सुपीरियर क्वालिटी का है फीड। थोड़ा इसको दिखाइए, आप कहाँ दिखा रहे हैं? सुपीरियर क्वालिटी का हमारे पास है मैनेजमेंट। तो इसलिए ये इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रही है। 9 महीने में इसका वजन 3 कुंटल हो गया है इस समय। हम हर महीने हम अपने हर जानवर का वेट मेजरमेंट करते रहते हैं। हमारे पास वेट मेजरमेंट करने के लिए एक टेप है, वो रखे हुए हैं उसी के। तो जैसे कि ऐसा बताया जाता है कितने वजन पर क्रॉस कराना चाहिए? सर 2 चीजें हैं, 2 क्या 3 चीजें हैं। आपको 3 चीजें बता देते हैं। एक तो पहला चीज है कि जानवर कोई भी आपकी हिफर्स है, पंडिया है, बछिया है, उसको एआई करने का सही समय होता है 12 से 14 महीने। दूसरा होता है कि अगर उसकी माँ का वजन मान लीजिए 6 कुंटल का है तो आपकी बछिया का वजन होना चाहिए 4 कुंटल। उसकी माँ का वजन आप मान लीजिए अगर 4 कुंटल है, 4.5 कुंटल है, तो बछिया का वजन होना चाहिए 3 कुंटल। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये होता है कि अगर आपने बहुत समय पहले ही आपने वेट गेन कर लिया है तो आप यही करवा सकते हैं, जैसे हमने कर लिया। 9 महीने में हमने वेट गेन कर लिया था इसका। तो सर एक बात और हम जानना चाहेंगे, ये 9 महीने में जो इतना जल्दी तैयार हो गए तो इससे दूध वगैरह कैसे, कितना पिलाते थे? दूध इसको 7 लीटर देते थे। हमारे यहाँ थन में दूध पिलाया नहीं जाता है। अब एक ये भी बहुत सीधी सी बात है, लोग थन में दूध पिलाएंगे, अंदाजा लगाएंगे अरे ये तो ज्यादा पी गई, हम निकाले कम है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो 1-2 लीटर दूध पाती है, कहाँ से ग्रो करेगी? तो हमारे यहाँ दूध नाप करके बच्चों को दिया जाता है। इसको एक दिन में 7 लीटर दूध? जी, जब ये पैदा हुई थी 5 लीटर से शुरुआत हुआ था, लास्ट में 7 लीटर इसका किए थे और ये 100 दिन तक दूध पिया है इसने। 100 दिन के बाद दूध इसका बंद कर दिए। अच्छा। और शुरुआत इसका 15 दिन के बाद से इनको हम ग्रोवर काफ स्टार्टर खिला रहे थे। जब ये 6 महीने की हो गई तब ये खा रही थी काफ ग्रोवर, अब ये खा रही है प्रेग्नेंट हीफर। और जब ये बच्चा देने का लगभग 20 से 25 दिन रह जाएगा तब इनको हम देंगे ट्रांजिशन फीड। बच्चा देने के तुरंत बाद शुरू कर देंगे इनका हम फ्रेश काउ फीड, जो कि चलेगा 12 से 15 दिन के लिए। उसके बाद फिर हाई मिल्किंग या हाई मिल्किंग प्रीमियम इनको खिलाएंगे जिस लायक ये होंगी। जहां तक अनुमान है कि पहले ब्यात में कम से कम 30 लीटर के आसपास पहुंचेगी बछड़ी, हाईएस्ट इसका 40 जाएगा। अच्छा, शुरुआत में जैसे कि और भी कोई अपने बछड़ी को जल्दी तैयार करना चाहता है तो उसे दूध कितना पिलाना चाहिए? दूध सर मानिए नस्ल की बछड़ी है तब देखिए उसका भी एक बहुत आसान जवाब दे देते हैं। आपके यहाँ जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, आप उसका वजन देखिए कितना है, अंदाजा लगाइए, या आप उसको तौल करके देखिए, जो भी है आप अंदाजा लगाएंगे कि एक सामान्य बच्चा अगर पैदा हो रहा है 30 से 45 केजी के आसपास का होगा। अगर 45 किलो का बच्चा पैदा हुआ है तो उसको 4.5 किलो दिन भर में दूध चाहिए, 10% चाहिए। 30 किलो का बच्चा है तो उसको 3 किलो दूध चाहिए। अगर आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है 50 से 60 किलो का तो 5 से 6 किलो पिएगा शुरुआत में। अब बाद में आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़ा सकते हैं। अगर वो अच्छा ग्रो कर रही है बछड़ी तो थोड़ा सा दूध बढ़ाना पड़ेगा। जब 3 महीने हो जाए तो वहां से आप दूध घटाना शुरू करिए और धीरे धीरे करके मतलब 100 दिन पे खत्म कर लीजिए। हम तो 100 दिन से ज्यादा नहीं पिलाते, 90 से 100 दिन। अच्छा, जो ग्रोथ होना है 100 दिन के अंदर हो जाए बस इसके बाद दूध का काम खत्म हो जाता है। आप काफी स्टार्टर इनको खिलाना शुरू करिए
और काफी स्टार्टर ये खा रही थी लगभग 4 किलो तक। वो फीडिंग अच्छी करती है, 4 किलो तक खा रही थी। उसके बाद फिर इसको हम ग्रोवर खिला रहे हैं, तो ग्रोवर 3 ही किलो दे रहे हैं, क्योंकि फिर ज्यादा फैटी हो जाती, तो इसलिए। बाकी ये भी बछड़ियां हैं, किसी से कम नहीं। ये 12 महीने की है, ये भी 12 महीने की है, तो 12 महीने में 3 महीने की गाभिन है ये सब गाभिन है? हाँ, ये सब गाभिन है। प्रेगनेंसी टेस्ट हो चुका है इनका। यानी ये कितने महीने गाभिन हुई? ये हुई थी ये हो गई थी लगभग 10वें महीने में। 10वें महीने में गाभिन हुई भी, और ये भी दोनों जो बछड़ी देख रहे हैं 10 महीना हुई तभी ये गाभिन हो गई, यानी प्रेग्नेंट करा दिया गया। और इधर जो है ये 9 महीना जो है गाभिन हुई, जो कि मायने रखता है। 9 महीना बहुत ज्यादा समय नहीं होता। 9 महीने में देखोगे तो कभी कभी देखने को मिलते हैं इतने छोटे छोटे ही रह जाते हैं 9 महीना में। और जो अपने गांव इलाके में देखिए बहुत ही छोटे छोटे रहे, लेकिन 9 महीने में प्रेग्नेंट हो गए। अभी 3 महीने की ये प्रेग्नेंट है। ये देखो 9 3 11 9 3 12 महीने की है। नहीं 2 महीना पूरा हुआ, तीसरा चल रहा है। अच्छा 2 महीना पूरा हो चुका है, तीसरा महीना चल रहा है। इनका पूरा एक चीज और है, अगर आपको अच्छी फार्मिंग करनी है, डेटा रिकॉर्ड जरूर रखिए। पशुओं का सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, हमारा बच्चा कब पैदा हुआ, ठीक है, और ये कब कब वजन इसका बढ़ता गया, कब नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, कब एआई हुई है, कब उसके बाद ये हमारे यहाँ काबिंग करेगी, उसके बाद इसने काबिंग किया तो इसका टोटल दूध कितना रहा है, कितने दिन तक इसने दूध दिया है, हो सकता है 2 महीने अच्छा दिया उसके बाद नहीं दिया है। तो जब सारा रिकॉर्ड आपके पास होगा तब आपको पता लगेगा कि हम किस लेवल पे चल रहे हैं और कहाँ हमें सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए हमारे पास कुछ ऐप्स हैं जहाँ पे हम सारा रिकॉर्ड रखते हैं अपने जानवरों का। तो ये हमारा ऐप है। अब इसमें भी आपको दिखा देते हैं कि इनका कितना हो गया है, कितने दिन की हैं ये, शायद अगर होगा काफ रजिस्टर में। इनका नंबर है 93। जो टैग लगा हुआ है, जी 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 जी, टैग में 93 लिखा है। चलिए इनका इसमें नहीं है, अभी हम आपको एआई में दिखाते हैं। अच्छा। अब एआई में देखिए, जैसे ये बछड़ी जो अभी आप देख रहे थे, ये 93 नंबर है, 2 महीने 15 दिन की है, 2 महीने 15 दिन ये रहा प्रेगनेंसी इनका, यानी जो एआई कराया गया है उसका डेट है। एआई का डेट है सर 17 तारीख का, 17 जुलाई को एआई हुई है। 2 महीने 15 दिन इसका पूरा हो चुका है। ये गाय प्रेग्नेंट है और इसका जो एस्टिमेटेड काबिंग डेट है वो है 18 अप्रैल का। तो 18 अप्रैल को ये बच्चा कर देगी, ये हमें पता है। 201 दिन बाकी रह गए हैं इसके, ये फर्स्ट लैक्टेशन में आएगी। ये एसएजी के 21/032 से प्रेग्नेंट है और ये स्वयं एसएजी के 21/035 की है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे इन सारी बछड़ियों का भी है। अब जैसे ये वाली है, ये 40 नंबर है, 40 नंबर का भी 1 महीना 17 दिन हुआ है। और इसके अलावा जो ये वाली बछड़ी आप देख रहे थे, इसका है ये 3 नंबर बछड़ी है, ये है 3 नंबर, 3 महीने 6 दिन ये पूरा कर चुकी है और ये बच्चा करेगी 28 मार्च को। तो ऐसे आप किसी भी ऐप का सहारा ले सकते हैं। देखिए ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट है, फार्म ट्री है। फार्म ट्री थोड़ा सा चार्जेबल है, लेकिन बहुत बेहतरीन सर्विस इनकी भी है। तो यहाँ से भी आप ये हमारा ऐप है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी आपका प्रोडक्ट आपको करना है संस्कार डेयरी फार्म, तो इसके लिए लेकिन आपको गूगल पे ही जाना पड़ेगा। गूगल पे जाके आप sanskardairyfarm.in पे अच्छा हाँ वहाँ पे विजिट करें, वहाँ से आप प्रोडक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, मन में स्वागत कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमारे देखिए बढ़िया से बढ़िया जो है नस्ल की गायें कम समय में तैयार ऐसे किया जाता है। तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।